प्रतीक्षा एक आम अनुभव, इसमें बसी हो सकती है एक सुखद उम्मीद, मगर कभी यह होती है परेशानी और निराशा का कारण भी, खासकर जब प्रतीक्षा सरकारी सेवाओं से संबंधित हो। ये एक तथ्य है कि जब बात सरकारी सेवाओं की आती है, उससे भागदौड़, अनिश्चितता तथा हताशा जुड़ी होती है और जुड़ी होती है एक लंबी प्रतीक्षा। वल्लभ भवन में कई कामों के लिए जाना पड़ा, पेंशन के लिए, अपने काम करवाने के लिए, नोटिसेस लेने के लिए। हर काम में इतनी परेशानी होती थी कि ऐसा लगता था कि या तो न जाओ या किसी को रिश्वत दो या किसी को एजेंट बनाओ। तो ये परेशानियां मैंने शासनकाल में बहुत भुगती। सर्वेक्षण से यह तथ्य उभरा है कि सरकारी काम के सिलसिले में एक आम ग्रामीण को औसतन 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। संबंधित कार्यालय उसे औसतन 5 बार जाना पड़ता है और हर बार उस कार्यालय में कम से कम उसका 1 घंटे का समय लगता है। क्या इस भागदौड़ और लंबी प्रतीक्षा को कम नहीं किया जा सकता? सरकारी सेवाओं को अत्यधिक सुलभ बनाने के प्रयासों का उत्तर क्या हम आधुनिक तकनीक में नहीं खोज सकते? इस सोच के गिर्द रचा गया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समन्वय से भारत सरकार का एक वृहद प्रयास, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। सरकारी सेवाओं और आम आदमी के बीच की दूरी पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल। इस वृहद योजना के अंतर्गत लक्ष्य है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचें। सर्वेक्षणों से यह पक्ष सामने आया है कि लगभग 97% लोग इस तरह की कंप्यूटर आधारित तुरंत उपलब्ध जन सेवाओं को एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, जो सरकारी सेवाओं से संबद्ध पूरे परिदृश्य को बदल सकता है। इन अर्थों में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना एक परिवर्तनगामी प्रयास है। इस योजना के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना का एक मुख्य चरण है जिला स्तर पर इस तरह की सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना, आम आदमी के घर के निकट। ये देगा जिलों को एक नई परिभाषा, ई जिला। स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अनेक अपेक्षाएं हैं और बहुतेरी आशाएं। ये अपेक्षाएं हो सकती हैं विभिन्न प्रमाण पत्रों का आसानी से उपलब्ध होना, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल तथा विवाह का प्रमाण पत्र। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं तथा आर्थिक रूप से वंचित लोगों को पेंशन सेवाओं का आसानी से उपलब्ध होना, विभिन्न राजस्व संबंधी सेवाओं व सूचनाओं की सहज प्राप्ति या कोर्ट केस की तारीख की सूचना, सरकारी करों का आसान भुगतान, बिना दूर गए राशन कार्ड बन जाना या सूचना अधिकार के अंतर्गत शिकायतों का बिना किसी झंझट दर्ज हो जाना। कितना अच्छा होता अगर लोगों की ये सभी अपेक्षाएं घर बैठे आसानी से पूरी हो जाती। हाँ जी, हम यहाँ पे बिजली का बिल जमा करवाने आते हैं और मकान की किस्त, ये हमारे को नजदीक पड़ता है, हम इसलिए यहाँ पे आने लगे। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विभिन्न संस्थाएं तथा उद्यम इस तरह की सेवाओं को स्थानीय सेवा केंद्रों द्वारा गांव-गांव तक पहुंचाएं और इस दिशा में सरकारी आंकड़ों का डिजिटीकरण तथा स्थानीय स्तर तक पहुंचते हजारों किलोमीटर फैले संचार तंत्र का विकास महत्वपूर्ण अंग है। ई जिला की परिकल्पना को साकार करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश के इस पायलट प्रोजेक्ट में 5 जिलों में योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। ये जिले हैं इंदौर, ग्वालियर, गुना, सागर और शिवपुरी। इस दिशा में आवश्यक ढांचे और क्षमता के विकास के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने 15.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आगे जाकर इन 5 जिलों की सफलता को विस्तृत किया जाएगा राज्यव्यापी वृहद फलक पर। इन 5 जिलों से शुरू हो रही है
एक व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया। मेरा नाम प्रियंका है, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा कॉलेज इंदौर में पॉलीटेक्निक की स्टूडेंट हूँ। मुझे अपना फॉर्म सबमिट करना था, रिवैल्यूएशन फॉर्म। तो पहले मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। इससे करोड़ों लोगों को जन सुविधाएं आसानी से बिना दूर गए उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शीघ्र खोलेगी नए आयाम, नई संभावनाएं। बदलेगा सरकारी कामकाज का तरीका, बदलेगी जिंदगी की तस्वीर, खत्म होगी प्रतीक्षा।